रावत जी, मंगलौर विधानसभा में जो कुछ कल घटा है, किस दृष्टि से आप देखते हैं? मंगलौर में सुनियोजित तरीके से जिस तरीके से मतदाता की भावना का अपहरण करने की कोशिश हुई, बरहेड़ी में हवाई फायर भी हुई, लाठियां चली, उनमें घायल हुए, वोट डालना चाहते थे लोग, आतंकित होकर के डर के मारे लोग वोट डालने नहीं आए, उनके वोट डाल दिए गए वहां। एक प्रकार से बूथ कैप्चरिंग, सुनियोजित बूथ कैप्चरिंग। और पुलिस बल ने उसके बाद एक ही काम किया, जो मतदान डालने के लिए दलित या मुस्लिम वर्ग के मतदाता आ रहे थे, उनको डंडा भांज करके वहां से डराया, कहा दंगा कर, दंगा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। एक भाजपा का बिल्ला लगाया हुआ हरियाणा के व्यक्ति जो है, जहां पर मैं खड़ा था वहां आगे मुझसे बहस करने की कोशिश करने के लिए, मतलब वो आतंकित करना चाहते थे। उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा सीट पर बीते रोज उपचुनाव समाप्त हुआ है, लेकिन बंगलौर विधानसभा जो सीट है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि मंगलौर विधानसभा सीट पर लाठियां चलती हैं, गोलीबाजी होती है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होते हैं उनको घटनास्थल पर जाने से रोका जाता है, तमाम चर्चाएं फैलती हैं। इसी चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। रावत जी, मंगलौर विधानसभा में जो कुछ कल घटा है, किस दृष्टि से आप देखते हैं? मंगलौर में सुनियोजित तरीके से जिस तरीके से मतदाता की भावना का अपहरण करने की कोशिश हुई, जिस तरीके से रावण ने भेष बदलकर सीता माता का अपहरण किया था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बाहुबली धनबली उम्मीदवार को बाहर से आयातित कर उसको अपना ठप्पा लगाकर और मंगलौर की जनता के वोट का बलपूर्वक, पहले धन खर्च किया, फिर बलपूर्वक अपहरण करने की कोशिश की। और बरहेड़ी में हवाई फायर भी हुई और कुछ लोग लाठियां चली, उनमें घायल हो गए, वोट डालना चाहते थे लोग, आतंकित होकर के डर के मारे लोग वोट डालने नहीं आए, उनके वोट डाल दिए गए वहाँ। एक प्रकार से बूथ कैप्चरिंग, सुनियोजित बूथ कैप्चरिंग वहाँ हुई। सुनियोजित इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जिस बूथ पर ये सब घटनाक्रम हुआ है वो संवेदनशील थी और बताया जा रहा था कि 2 होमगार्ड वहां पर मौजूद थे, बल्कि सेना के लोग भी होने चाहिए थे, बड़े पुलिस बल भी होना चाहिए था। कुछ भी नहीं दिखाया। कुछ नहीं, कोई नहीं, बल्कि जब फायर हो गई, घायल हो गए लोग, उनको अस्पताल लाने के लिए हमारे उम्मीदवार तो अपनी जान पर खेल करके वहाँ पहुँचे, काजी निजामुद्दीन, लेकिन पुलिस बल तब भी नहीं पहुंचा, और उसके बाद पुलिस बल पहुंचा, और पुलिस बल ने उसके बाद एक ही काम किया, जो मतदान डालने के लिए दलित या मुस्लिम वर्ग के मतदाता आ रहे थे, उनको डंडा भांज करके वहाँ से डराया, कहा दंगा करोगे, दंगा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। मतलब उनको डरा करके इतना आतंकित कर दिया कि जब मैं भी गया तो बड़ी मुश्किल से 200-300 लोग अपने घरों से बाहर निकल करके आए, और पुलिस के लोग उनको ले करके गए। उनमें से आधे लोग ही साहस जुटा पाए, बाकी लोग फिर भी साहस नहीं जुटा पाए। तो ये स्थिति खड़ी कर दी वहाँ। मुझे फिर वहाँ से मैंने कहा भाई मुझको आप गांव में जाने दो, तो मुझे अरेस्ट करके ले आए। आपने कहा कि गांव में जाने दो, नहर पर आपको रोक लिया गया, परंतु सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, हरियाणा की ब्लैक स्कॉर्पियो गांव के अंदर घूम रही है। आप इसी राज्य के व्यक्ति हैं, आप नहीं जा सकते, परंतु दूसरे राज्य से कैसे गाड़ियां वहां घूम रही थी? एक नहीं 2-3 ऐसी गाड़ियां जो है वहाँ से गुजरी, लोग गुजरे, बल्कि एक भाजपा का बिल्ला लगाया हुआ हरियाणा के व्यक्ति जो है, जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ आगे मुझसे बहस करने की कोशिश करने के लिए, मतलब वो आतंकित करना चाहते थे। तो ये मुझे आतंकित करना चाहते थे, ये स्थिति थी। और ये तब हो रहा था जब वहाँ पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे, और वो उनसे ये नहीं कह सके कि हु आर यू, इनको डिटेन करो, उनको नहीं रोक, उनको पकड़ नहीं सके।
जबकि ये साफ दिखाई दे रहा था कि वो मंगलौर के नहीं है। तो आपने भी बोला कि ये लोकतंत्र की हत्या है, जिस तरीके से आपको भी रोका गया, क्या देखते हैं किसका ये सब कुछ रचा हुआ होगा, किसको जिम्मेदार इसका मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी सत्ता, बिना उनके इशारे के थोड़ी हो सकता है। राजनीतिक दल जो सत्ता में है उसने ये कूट रचना की है। वो हर इन के इन प्रकार मंगलौर जीतना चाहते थे, लेकिन मुझे बेहद खुशी है, मैं मंगलौर की महान जनता को प्रणाम करता हूँ। उन्हें बहुत साहस दिखाया और उन लोगों ने जो मतदान किया, मुझे विश्वास है कि वो कांग्रेस के पक्ष में है। अंतिम सवाल मेरा रहेगा, अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें, वो बहुत ज़्यादा घट गया है, चाहे मंगलौर हो या फिर बद्रीनाथ हो। इसके बाद आगे सवाल यही रहेगा मेरा, कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? देखिए, शहर में जिन क्षेत्रों में कांग्रेस के पक्ष में मतदान होता है, ट्रेडिशनल वहाँ कुछ क्षेत्र बटे हुए हैं, वहाँ पुलिस लाठी भांजती रही। वहाँ वोट का प्रतिशत जो है आधा भी नहीं हो पाया। ये सब किया गया। जिन बूथों पे कांग्रेस का मतदाता था उसको डराया गया। सब तरीके से बूथों से हमारे एजेंटों को पकड़ करके बाहर निकाला गया। बहुत सारे ऐसे वो हुए कि मेरा हृदय इस बात से बहुत दुखी है कि उत्तराखंड में ये ऐसा हुआ। और अब डकैत की माँ ने घर देख लिया, गांव देख लिया है। आज मेरे घर में डकैती पड़ी है, कल दूसरे के घर में कोई दूसरा डकैत आकर के डकैती डालेगा। ये तो पूरे उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही अशुभ लक्षण हो गया है। यदि किसी पार्टी को या सत्ता को उत्तराखंड दंडित करना चाहता तो ये सबसे बड़ा खतरनाक अपराध हुआ है, जिसकी शुरुआत मंगलौर से हुई। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनका कहना है सीधे सीधे कि ये जो भी कुछ घटनाक्रम मंगलौर में हुआ है, ये चिंताजनक सिर्फ मंगलौर के लिए नहीं है, ये चिंताजनक पूरे उत्तराखंड के लिए है। उनका मानना है कि जिस तरीके से मंगलौर में ये सब घटना हुई है, आने वाले समय में पूरा उत्तराखंड में जगह जगह हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।